आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। और कोरोना से जो मरने वालों की संख्या वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 8 दिन में संक्रमण के 50,000 नए केस आए हैं और हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 14 दिन में कोरोना के मामले दोगुने हो रहे हैं। अगर ये रफ्तार अगले 14 दिन में नहीं थमी तो भारत, ब्रिटेन, स्पेन, इटली जैसे आगे निकल सकता है इससे भी। और अमित, इसलिए ये जरूरी है कि कोरोना से हम अपना बचाव करें और ये बचाव स्वामी रामदेव के योगाभ्यास से हो सकता है। जी हां, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्वामी रामदेव हमें काढ़ा बनाना सिखाते हैं। वो हमें बताते हैं कि कौन कौन से योगाभ्यास से हमारी इम्यूनिटी, हमारे शरीर की क्षमता पहले से कई ज्यादा बेहतर हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो और साथ ही स्वामी रामदेव को भी हम स्वागत करते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत अमित, आपको भी आशीर्वाद और मीनाक्षी जी को भी और इंडिया टीवी के करोड़ों उन योगियों को। योग करो ना, नो कोरोना। तो चलिए करते हैं हमारा ये शो कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। स्वामी जी, आपका बताया हुआ काढ़ा तो बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने भी इसे अपने रूटीन में शामिल कर लिया है। इंडिया टीवी पर इस बात की जानकारी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दी है। पीयूष गोयल ने क्या कहा है, पहले आप वो सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में कई बार मीटिंग होती है, तो अभी हम काढ़ा ही वहां पे पीते हैं। हमको भी काढ़ा का लाभ मिलता है जब हम मीटिंग्स में जाते हैं। मैं खुद लाभ लेता हूं। रोज सुबह सूर्य नमस्कार करते हैं, रोज सुबह जब योग करते हैं। और आप तो जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी तो वर्षों से योग के माध्यम से अपने शक्तियों को भी बढ़ाते हैं और देश की सेवा में 24 घंटे जुटे रहते हैं। स्वामी जी, आपने सुना, रेल मंत्री पीयूष गोयल ये कह रहे हैं अब तो चाय की जगह काढ़ा ऑफर हो रहा है। हाँ, ये सच है मीनाक्षी जी। जो योग करेंगे उनकी इम्यूनिटी इतनी हाई होगी, उनका ब्लड प्रेशर बैलेंस रहेगा, उनके हार्ट की जो दिक्कतें हैं वो नहीं होंगी, उनको अस्थमा, एलर्जी की प्रॉब्लम नहीं होगी, डायबिटीज उनकी नहीं बढ़ेगी, क्रॉनिक डिजीज पर वो कंट्रोल कर सकेंगे, अपनी बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस पर, एनर्जी पर उनका कंट्रोल होगा। तो जो योग करेगा, मैं ये अब तो एविडेंस के साथ पूरे क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल भी हमारे हो चुके हैं, बहुत जल्दी उसकी रिपोर्ट भी प्रकाशित कर देंगे। जो योग करेंगे, आयुर्वेद का काढ़ा पिएंगे, वो कोरोना से नहीं मरेंगे। जो संक्रमित हो चुके उनको 100%, जितनों को हमने कोरोना का काढ़ा पिलाया और प्राणायाम योगाभ्यास कराया, वो उससे क्योर हो गए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो 100% एफिशिएंसी है योग की, आयुर्वेद की, जड़ी बूटियों की काढ़े की। इसलिए मैं आज का भी जो योगाभ्यास है मीनाक्षी जी, ओंकार के साथ शुरू करना चाहूंगा। आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, लोबन स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द, वर्टिगो एक बहुत बड़ी समस्या है, रीढ़ की हड्डी के रोग, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम। हमारे करीब 33 वर्टिब्राज हैं स्पाइनल कॉर्ड में, जिसमें कि 7 तो हमारे सर्वाइकल के वर्टिब्राज हैं, लंबे गहरे श्वास भर करके। और हम ओंकार के साथ इसकी शुरुआत कर रहे हैं। लंबा गहरा श्वास भर के जैसे ही हम ओम बोलते हैं तो मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक, माने हमारे कॉक्सिक्स से लेकर के, जिसमें 3 हमारी वर्टिब्राज हैं, जो हमारे सैक्रल जिसमें 5, लंबर जिसमें 5 और थोरेसिक जिसके अंदर 12 और जिसको हम सर्वाइकल वर्टिब्राज बोलते हैं ये 7। इन सब के अंदर मूलाधार से सहस्रार तक 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं, 72 कोण, 72 लाख 10,201 नाड़ियां हैं। इसी से पंचकोश, पंच प्राण, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रियां और पंचभूतात्मक हमारा देह, अंतःकरण, चतुष्टय, पूरा अस्तित्व हमारा जुड़ा हुआ है। तो यदि वक्त है तो 8 बार, पहले मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर हृदय, फिर विशुद्धि, फिर आज्ञा, फिर भ्रुकुटी और फिर सहस्रार, ऐसे 8 चक्रों में ध्यान करते हुए 8 बार ओमकार का उच्चारण कर लें। अथवा वक्त कम है तो 3 चक्र कर लें कम से कम। ओम जब बोलना शुरू करें, ओम, तो मूलाधार से स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, भ्रुकुटी और सहस्रार तक
अष्ट चक्रों में एक दिव्य शक्ति के जागरण के संकल्प के साथ, संकल्प से सिद्धि की यात्रा के साथ ओंकार का ऐसे उच्चारण करें। तो पूरी एनर्जी का बैलेंस हो जाता है और ऊर्जा का जागरण, स्वयं को जानना, स्वयं को जगाना और अपनी शक्तियों को उपयोग में लाना, यही तो योग है। तो ऐसे जो ओम, जिसको उद्गीत कहते हैं, इससे पूरा मूलाधार से सहस्रार तक पूरी जो स्पाइनल कॉर्ड के 33 जो वर्टिब्राज हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उसमें एनर्जी का जो फ्लो है, हमारा जो पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जो हमारे सेंसरीज हैं, जो हमारे मोटर सर्किट्स हैं, वो सारे के सारे पूरे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो भ्रामरी के बाद एक खास बात बताता हूं, इसके बाद हम योगासन, आसन, व्यायाम, प्राणायाम पूरा और विस्तार से बताएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जिनको भी चक्कर आने की समस्या होती है, बहुत लोगों को उठते ही चक्कर आते हैं, किसी का लो बीपी होता है तो भी, हाई बीपी होता है तो भी। एक तो है बीपी चक्कर आने का कारण, किसी को का हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, कमजोरी बहुत होती है, नर्वस सिस्टम वीक होता है, ऐसे जनरल जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उनको चक्कर आते हैं। एक होता है जो हमारा कोकलिया है, कान के अंदर एक लिक्विड है, वो उसको इंटरनल ईयर कहते हैं, वो लिक्विड कम हो जाता है और तो आदमी को चक्कर आने लगते हैं, बैलेंस डगमगाने लगता है। तो उसके लिए भ्रामरी का भी अभ्यास जरूर करना चाहिए। उद्गीत तो करें, ओम ये बोले, फिर पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली ऐसे आंखों पर रख करके, कान बंद करके। अब देखने में छोटी सी प्रक्रिया, लेकिन इससे चक्कर आने बंद हो जाएंगे, आपका जो कोकलिया है वो अच्छा हो जाएगा। और इसके साथ साथ न्यूराइटिस, जो हमारी नसों के अंदर जो सूजन है, एक तो ये अभ्यास तो करवाएंगे हम ऐसे, लेकिन इसके साथ साथ न्यूराइटिस भी इससे दूर होगा। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, नर्व्स का कंप्रेस होना भी दूर होता है। तो ये बड़ा जबरदस्त है। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद। ऐसे कम से कम 5-7 बार इसको करना चाहिए, भ्रामरी को, उद्गीत को। और फिर ये जो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये 5 प्राणायाम तो सबके लिए मैंडेटरी है, ये तो करने करने। अब आज हम चक्कर से इसलिए शुरुआत कर रहे हैं, वर्टिगो से, क्योंकि आदमी को कभी भी चक्कर आ जाए तो उसको भयंकर इंजरी हो सकती है, सिर में चोट लग सकती है और कहीं फर्श पे जोर से पड़ जाए तो मौत तक भी हो सकती है। इसलिए मैंने वर्टिगो से शुरुआत की है, फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, फिर बैकिक, लुम्बर स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्रोचिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सारे दर्दों का इलाज बताएंगे। दोनों हाथ सामने, यहां से शुरू कर ले, सूक्ष्म व्यायाम, अंगूठे अंदर, अंगुलियों ऊपर। इंसान का जन्म ही मीनाक्षी जी दर्द के साथ होता है और जिंदगी में दर्द के बिना कोई आदमी जिंदगी जी नहीं सकता। कुछ वैयक्तिक जीवन में कुछ दर्द होते हैं, पीड़ाएं होती हैं, कुछ पारिवारिक, कुछ आर्थिक, कुछ सामाजिक, कुछ धार्मिक, कुछ राजनीतिक। जीवन में अलग अलग प्रकार की पीड़ाओं के साथ, दर्दों के साथ, दुखों के साथ, संघर्षों के साथ, प्रतिकूलताओं के साथ व्यक्ति को जिंदगी को जीना पड़ता है। लंबे लंबे श्वास, ये अभ्यास तो रोज करने। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन और साथ ही साथ वर्टिगो की जो प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत जरूरी अभ्यास है। सबसे पहले आज हम वर्टिगो से शुरुआत कर रहे हैं। ये वर्टिगो की प्रॉब्लम बड़ी खतरनाक होती है, तो लंबे लंबे श्वास और ये सूक्ष्म व्यायाम, हल्के हल्के अभ्यास हैं। जिनको ये कोकलिया में जो कान के अंदर का लिक्विड है उसके अंदर का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो सूखने लगता है, या उसके अंदर की सिग्नल्स, उसके अंदर की इसका जो एनर्जी का फ्लो वो कहीं उसका इम्बैलेंस हो जाता है,
तो आदमी को चक्कर आते हैं, फिर आगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, फिर स्लिप डिस्क और पूरा का पूरा ये दर्दों का कुचक्र शुरू हो जाता है। लंबे लंबे गहरे श्वासों के साथ ही करना है। उसके लिए सारी वाद्यावटी, चंद्र प्रभावटी और अश्वशिला यदि औषधियां ले ली जाएं तो चक्कर आने, किसी भी कारण से चक्कर आ रहे हैं तो देखो ब्लड प्रेशर लो है तो भी इससे फायदा हो जाएगा सारी वाद्यावटी, चंद्र प्रभावटी और अश्वशिला से। हाँ, हाई है तो थोड़ा अनुलोम विलोम बढ़ाना पड़ेगा और बहुत ज्यादा हाई है तो फिर थोड़ा मुक्तावटी भी लेनी पड़ेगी। बाकी योगाभ्यास से लो हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम, लो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम, जनरल वीकनेस, नर्वस सिस्टम की वीकनेस, न्यूराइटिस, नर्वस सिस्टम की वीकनेस, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ऐसे करते करते ऐसे 5-5, 7-7 बार कर सकते हैं। ऐसे एक बार किया फिर छोड़ दिया, ऐसे दूसरी तरफ से ऐसे 10 सेकंड तक एक दूसरे के एंटी प्रेशर देते हैं, ऐसे सामने से। एक बहुत गंभीर बात मैं बताना चाहता हूं मीनाक्षी जी, अमित जी, कोई भी समस्या है, चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, वर्टिगो है, लुम्बोस्पॉन्डिलाइटिस है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, कितनी क्रोनिक डायबिटीज है, क्रोनिक बीपी है, क्रोनिक हार्ट प्रॉब्लम है, क्रोनिक पेट की बीमारियां, क्रोनिक कोलाइटिस है, अर्थराइटिस है, क्रोनिक सोराइसिस है, कितनी खतरनाक बीमारी हो। एक बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, कोई भी बीमारी एक दिन भी नहीं होती। एक दिन में जब होती नहीं तो एक दिन में जाती भी नहीं। हाँ, फायदा पहले ही दिन से आपको शुरू हो जाएगा, ये बात सच है। उनको अभ्यास करना पड़ेगा आपको। बस जो हम बता रहे हैं इंडिया टीवी पर, उसका निरंतर अभ्यास करें। इसलिए योग के साथ एक शब्द बोला जाता है, योगाभ्यास जी। जो आपको हम बताते हैं उसका नियमित अभ्यास कीजिए, पहले दिन से आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। और ये लास्ट बता रहा हूं सूक्ष्म व्यायाम का, फिर खड़े होकर के कुछ अभ्यास बताएंगे। अंगुलियों को मोड़ करके ऐसे अंगूठा बाहर पीसी से ऐसे मिला दे और फिर ऐसे सामने से खोलना है। ये बैठे बैठे ही ऑफिस में भी कर सकते, कहीं भी किए जा सकते, इतने इजी है। खाने का भी कोई नियम नहीं है, खाने के बाद भी किए जा सकते हैं। तो मैं कह रहा था निरंतर अभ्यास करें। जैसे मैंने कहा आपको, मैं 8-10 बड़ी बातें बता रहा हूं कि भाई आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो हमने बोला था गुड़ रात को भिगो के करीब 2 तोला और सुबह पी लें। चुकंदर और गाजर को सलाद के रूप में खा लें, अनार खा लें और प्राणायाम करें। एक सप्ताह से लेकर के 10 दिन के अंदर 4-5 पॉइंट तक आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आज अनार खाया, गाजर चुकंदर खाए और कल हीमोग्लोबिन मापने चले गए, ऐसे नहीं होगा। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, वर्टिगो के लिए। अब देखो खास खड़े होकर के करेंगे। स्वामी जी, इसके साथ करके एक छोटी सी बात भी मैं पूछ लेता हूं आपसे। आप वर्टिगो के लिए, हाँ, आप वर्टिगो के लिए बता रहे हैं ना, चक्कर आने को लेके। कई लोगों को एक तकलीफ होती है कि ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई से देखते हैं तो उनको चक्कर आते हैं। क्या उससे ये ठीक हो सकता है, आप जो अभ्यास बता रहे हैं? पूरी फ्रेम ले लो बेटा। हाँ, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, देखो चक्कर आने की समस्या के कई कारण है। मैंने कहा आंखों में नंबर बढ़ गया, उससे भी चक्कर आते हैं, तो योगाभ्यास से वो भी दूर होगा। बस उसके लिए अनुलोम विलोम, प्राणायाम, शीर्षासन, सर्वांगासन, आंख का पॉइंट, ये एक्यूप्रेशर भी हम आज खास बताने वाले हैं। आज यदि आप पॉइंट दबाएंगे तो आज से आपका वर्टिगो ठीक हो जाएगा। और लगातार आप 7 दिन, 15 दिन, 1 से 2 सप्ताह आपने कर लिया तो फिर आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो जैसे हम ऐसे होते हैं ना, अब जैसे इसको बहुत ज्यादा फास्ट करेंगे तो जिनको चक्कर आते हैं वो गिर सकते हैं, इसे आराम आराम से करना है। ऐसे ऐसे चाहिए तिर्यक ताड़ासन है, चाहिए त्रिकोणासन है। अब ये कान में जो लिक्विड होता है वो हिलता है ना, उसी से हमारा बॉडी का, माइंड का बैलेंस बनता है। और वो यदि गलत तरीके से हिलने लग जाए, वहां के जो संकेत हैं वो ठीक ना मिले ब्रेन को, तो चक्कर आने लगते हैं। उनको ठीक बनाने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बताया मैंने, ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, ऐसे इस प्रकार से। ये एक हाथ को दूसरे हाथ के कंधे के ऊपर हथेली को ऐसे रखते हैं, पीछे वाला हाथ ऐसे घूम के चला जाता है, इसको कट चक्रासन कहते हैं। ये बड़े अच्छा अभ्यास है। इस प्रकार से आराम आराम से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखना,
स्वामी जी, क्या जिन्हें स्लिप डिस्क की परेशानी है वो भी ये कर सकते हैं? जिनको भी चक्कर आते हैं। किसको? स्लिप डिस्क की जिनको परेशानी होती है, क्या वो भी ये कर सकते हैं धीमे धीमे? हाँ, आराम आराम से करें। तो ये दो अभ्यास हमने बता दिए, एक हाथ को, हथेली को कंधे के ऊपर रख करके, दूसरा आमने सामने हथेलियां ऐसे करके, ये खास। फिर जो है एक ऐसे पीछे से हाथों को ऐसे लेते हैं, इससे पीछे कंधों का बैलेंस भी अच्छा रहता है, कभी कंधे जाम नहीं होंगे जिंदगी में। और इस तरह से करते हैं इसको, जो है हम लोग बैठ करके भी करवा देते हैं। हाँ। ऐसे वज्रासन में बैठ गए, बेहतरीन तरीके से पैर कर ऐसे लिया है। सामने खोल दिए, उल्टा नमस्कार। स्वामी जी, कोरोना काल में तो मुझे लगता है हाँ, बहुत अच्छे से कर लिया है। हाँ, मीनाक्षी के दोनों हाथ जुड़ गए, मतलब पाम्स। तो फ्लेक्सिबल हो गई है पूरी, योगिनी बन गई है मीनाक्षी जी पूरी। दोनों हाथों को ऊपर उठाया, दाएं हाथ से बाएं कंधे को, बाएं हाथ से दाहिने कंधे को ऐसे छुआ, ये उत्तान मंडूक आसन हो जाता है। ये भी अच्छा अभ्यास है, इससे भी जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, वर्टिगो की समस्या है, उनको लाभ होगा। ये तो अभ्यास हो गए हमारे वर्टिगो के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए। मैं आज आपसे बता रहा हूं, पहले ही दिन से 1 मिनट के अंदर लाभ। मैं कह रहा था आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपको डायबिटीज है, तो पहले दिन मंडूक आसन और प्राणायाम करेंगे, उत्तान पादासन, लोकासन करेंगे, गिलोय का जूस पिएंगे, खीरा करेंगे, टमाटर का, तो कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन उसको क्योर होने में, डायबिटीज के पेशेंट को जो है नॉन डायबिटिक होने में 3 महीने का वक्त लगेगा। लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, शटका पेन हम 1 मिनट में ही कैसे दूर होते हैं, आज पहले योगाभ्यास बता देते हैं और 8:30 बजे हम पूरा एक्यूप्रेशर बताएंगे। और मैंने ऐसे हजारों लोगों को, जो लंगड़े लूले मेरे पास में आए थे, उनको मैंने ठीक किया है। मैंने दर्द से कहराते हुए आए और हंसते हुए गए। ये उष्ट्रासन ऐसे कर सकते हैं। जिनको चक्कर आते हो, इस तरह से ना हो पाता हो, तो ऐसे ही देखो, ऐसे ही वज्रासन में बैठ के एड़ियां उठा ली, पंजों पर ऐसे बैठ गए और ऐसे उठ जाते हैं आराम से। आराम। कुछ लोग खड़े होकर के कटचक्रासन कराते हैं, अर्ध कटचक्रासन, वो गिर सकते हैं, इसलिए इंजरी हो सकती है, उसको मैं नहीं कराता हूं। मैं कहता हूं आप ऐसे ही ये अर्ध उष्ट्रासन करें, हाथ ऐसे लगा लें, क्योंकि उष्ट्रासन में गिरे, और कई लोग गिरे, मैंने खुद देखा अपने आंखों से, इसलिए मैंने कराना बंद कर दिया। मैं चक्रासन या अर्ध चक्रासन नहीं कराता सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन में, वर्टिगो में, ये करवाते हैं। अब इससे आदमी थोड़ा गिरेगा भी तो साइड में थोड़ा बहुत उसको हल्की चोट लगेगी, ज्यादा चोट नहीं लगेगी, कोई इंजरी नहीं होगी। ऐसे ये अर्ध उष्ट्रासन, अथवा दोनों हाथ छाती के ऊपर ऐसे रख करके अर्ध चंद्रासन। स्वामी जी, लोग मदद भी ले सकते हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, तो हाँ, मदद ले सकते हैं, आराम आराम से करें ना। फिर अब देखो, उल्टे लेट करके मकरासन, भुजंगासन, सलभासन के 4 अभ्यास बता रहे हैं, जरा आराम से देखें और हमारे साथ साथ करते रहे। करते करते आराम हो जाएगा। मैं कह रहा था कुछ रोगों में निरंतर करने से लाभ होगा। अब जैसे कैंसर है, 1 दिन में ठीक नहीं होगा, उसके लिए प्रारंभिक बेनिफिट होने में 3 महीने और पूरा क्योर होने में 9 महीने लग सकते हैं। एक स्वामी प्यारी माता मेरे पास आई, उसको स्ट्रेचर पर लेकर के आए थे, उसके सारे वर्टिब्राज फ्यूज हो चुके थे, जिसको सर्वाइकल के साथ वर्टिब्राज वो कहते हैं, वो फ्यूज होते, उनमें डिजनरेशन हो चुका था। वो उठना बैठना चलना तो बहुत दूर की बात रही, और कैंसर से फ्यूज हुए थे। ऐसे लोगों को मैंने ठीक किया, इसलिए मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि रीढ़ की हड्डी के, जो कसेरू का हिंदी में बोलते हैं, मणके हिंदी में बोलते हैं, जिसको वर्टिब्राज कहते हैं, ये 33 के 33 वर्टिब्राज आपके रिपेयर हो जाते हैं। डीजनरेट वे मेरुदंड के वर्टिब्राज, मणके, कसेरू का, ये रीजनरेट हो जाते हैं। ये है बड़ी बात, जो कोई डॉक्टर नहीं कहेगा, स्वामी रामदेव कह रहा है, उसके पूरे साइंटिफिक एविडेंस मेरे पास में है। भुजंगासन ऐसे अनुभव के आधार पर, अनुसंधान के आधार पर, बस चंद्र प्रभावटी, थोड़ा शिलाजीत, हल्दी, मेथी, सोठ,
मैंने आज यहाँ पर रखी हुई है। थोड़ा लहसुन भिगो के ले सकते हैं जिनको गर्मी लगती हो। लहसुन आप खाने में भी ले सकते हैं, दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे। जिनको बहुत ज्यादा दर्द हैं और शरीर में पित्त भी बहुत बड़ा है, गर्मी बहुत लगती है, तो वो निर्गुंडी, गिलोय, एलोवेरा का जूस, बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। भुजंगासन का दूसरा अभ्यास चल रहा है। आराम से पहले दिन 5-10 सेकंड ही हो पाएगा, फिर धीरे धीरे इसका टाइमिंग बढ़ता जाएगा और 5, 10, 20, 25 बार तक फिर ऐसे कर सकते हैं। डीजनरेट वे स्किन सेल्स, डीजनरेट वे ब्लड सेल्स, डीजनरेट वे स्किन के सेल्स, लीवर, किडनी, हार्ट के, ब्रेन के सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं, पेनक्रियाज के सेल्स, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। ये है बड़ी बात। बाकी केमिकल सोर्स हार्मोन्स का बैलेंस होना, रीजनरेशन होना और कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होना, ये बड़ी बात है। 2 अभ्यास हो गया। अब तीसरा अभ्यास। सारे अभ्यास करते करते मैं योग का विज्ञान भी बता रहा हूं। अब दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखना है। तीसरा अभ्यास हो गया भुजंगासन का। ऐसे कंधे के ऊपर से देखा, ऊपर से नीचे तक पूरी स्पाइनल कॉर्ड की साइंटिफिक एक्सरसाइज, कंप्लीट साइंटिफिक, इफेक्टिव एंड इजी एक्सरसाइज स्पाइनल कॉर्ड की। इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे किसी के नर्व्स जो है वो प्रेस हो जाती है, कहते हैं कंप्रेशन आ रहा है इसके अंदर जी। चाहे किसी को ओबेसिटी के कारण से दर्द है, वजन उठाने के कारण से दर्द है, किसी को बहुत ज्यादा जिसने जो है भोग वासनाओं में अपने आप को झोंक दिया था, बैठने के तरीके, लेटने के तरीके गलत थे, देखो मैं वो भी बताऊंगा आज। ऐसे ये तिर्यक भुजंगासन। फिर चौथा है ऐसे ये भुजंगासन का पूर्ण भुजंगासन ऐसे। स्वामी जी ये फिर शलभासन, ऐसे एक एक पैर को उठाना पीछे से। स्वामी जी हाँ, जो ये योग अभ्यास बता रहे हैं, जिनका स्लिप डिस्क हुआ है यानी स्लिप डिस्क है या फिर उनको पेन है अपने स्पाइन में, तो वो कैसे इस तरह जो आप बता रहे हैं योग अभ्यास, उसको किस तरह से करें? किसी की मदद लेके करें या धीरे धीरे खुद ही कोशिश करें? खुद ही कोशिश करें, आराम से होगा। वो इतना ही उठा पाएंगे ना, इतना उठाएं। 4 इंच उठाएं तो 4 इंच उठाएं। उनको किसने कहा 1 फीट उठाएं? ऐसे तो धीरे धीरे उठेंगे वो, ऐसे ही आराम से ऐसे ही उठा पाएंगे। पहले 2-4 इंच उठेंगे, फिर धीरे धीरे ऐसे उठेंगे। पहले वो तो, अब जैसे मैं भुजंगासन के 2 शलभासन के 2 अभ्यास बता दिए, तीसरे सामने इतना उठाया, वो इतना उठा पाएंगे। वो इतना नहीं उठा पाएंगे, फिर वो पीछे से इतना उठाएंगे, धीरे धीरे इतना उठाएंगे। भुजंगासन के, शलभासन के 4 अभ्यास। ये धनुरासन, ऐसे आराम से। पहले तो पकड़ ले, उतनी ही गनीमत है, पर ऐसे पकड़ ही ले पहले तो जी। स्वामी जी धीरे धीरे पकड़ने के बाद खींच पाएंगे, स्ट्रेचिंग हो जाएगी, फिर और कर पाएंगे, फिर और कर पाएंगे। स्लिप डिस्क 100% ठीक होती है, मैंने खुद की है। और सोने का, बैठने का तरीका बहुत जरूरी है। पोस्चर के बारे में मैं बता रहा हूं। उल्टे लेटे तो ऐसे लेटे। स्वामी जी, माइग्रेन की जो समस्या होती है, क्या वो भी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है? माइग्रेन की समस्या जब बहुत ज्यादा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस स्ट्रेन होता है और न्यूराइटिस हो जाता है और नर्व कंप्रेस होती है, नसों में सूजन आ जाता है, उससे भी होता है। वो कम होता है, उसमें ज्यादा वात, पित्त, कफ ज्यादा कारण होते हैं। तो क्योंकि वैसे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसका सीधा दिमाग से संबंध है, तो वो भी एक कारण होता है। मैं कह रहा था लेटने का तरीका, मीनाक्षी जी, ये सही तरीका है। अब इसमें लोग ऐसे लेटते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे लेटते हैं, ऐसे लेटते हैं, ऐसे लेटते हैं। ये सारे बहुत तरह के गलत तरीके हैं। सीधे लेट करके या तो सीधे शवासन में लेटे या इस तरह से लेटे, ऐसे कंधा लगा करके या तकिया लगा करके 2 इंच का, पैर ऐसे मोड़ के रखें, ऐसे लेटे। अब लोग बहुत गलत तरीके से लेटते हैं। सीधे लेटने का ये तरीका है। तो सोने का तरीका, पोस्चर, बैठने का तरीका, ये गलत होने से, पोस्चर गलत होने से लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो इस 2 तरीके भी बता दिए, लेटने के बैठने का भी तरीका और बता देंगे। दोनों पैर मोड़ लेते हैं, घुटने मिले हुए, पंजे मिले हुए, दोनों हाथ कंधों के बराबर। अब जबरदस्त आसन बता रहे हैं कमर दर्द के लिए। सारी दुनिया के डॉक्टर्स भी अभी यही कर रहे हैं, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, जो भी दुनिया में समझदार आदमी हो, ये सब कर रहे हैं।
सबको पता है योग के बिना आप स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते। देखो, गाड़ी सबके पास हो जरूरी नहीं, बंगले सबके पास हो जरूरी नहीं, सबके पास में प्राइवेट प्लेन हो जरूरी नहीं, सब अलग अलग प्रोफेशन में कोई बहुत ऊंचाई में पहुंचे कोई जरूरी नहीं, लेकिन भाई योग के बिना आप जिंदगी नहीं जी सकते। योग जरूरी है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, चाइनीज, घुटने पंजे पास में। ये पहला अभ्यास था जिसमें एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। स्वामी जी, उम्मीद करते हैं एक दिन आप व्हाइट हाउस में भी जाकर योग सिखाएं वहां के प्रेसिडेंट को, और साथ ही साथ शी जिनपिंग को भी। अभी करने लगे हैं हाँ, वो चाइना वालों को ज्यादा जरूरी है, वो कुछ ज्यादा हुड़दंगापना कर रहे हैं। बिल्कुल स्वामी जी, सारी दुनिया में अभी योग कर रहे हैं। वैसे क्योंकि अब कोरोना का भय इतना फैल गया है, सबको लग रहा है भाई अब जो है योग ही हमें बचाएगा, योग हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। तो ये दूसरा अभ्यास, फिर तीसरा अभ्यास में देखो, मैं कह रहा था को अब सारी दुनिया के डॉक्टर, साइंटिस्ट, सब पढ़े लिखे, अनपढ़, विद्वान, अविद्वान, धनी, निर्धन, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मानते हैं भाई आपको यदि अच्छी हेल्थ चाहिए तो उसका एक ही तरीका, योग करो और संयम पूर्वक जीवन जियो। अब इसमें कोई मजहबी बात ही नहीं है ना। ऐसे अपोजिट साइड में पैर को लेकर के आते हैं, तो ये मरकट आसन बहुत जबरदस्त है। और फिर देखो, एक एक पैर को ऐसे उठाना, नीचे लेके आना। पहले तो ऐसे 30 डिग्री पर उठा पाएंगे, फिर 60, फिर धीरे धीरे 90 डिग्री तक ऐसे पैर आ जाएगा। ये जितने भी वर्ल्ड के टॉप हॉस्पिटल्स हैं जहां पर स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी होती है, दिल्ली में भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। मैं भी कुछ रोगी वहां पर बीमार थे, उनसे मिलने के लिए गया और उनको मैंने अच्छा किया, तो देखा पूरी दुनिया के जितने भी टॉप, क्योंकि जैसे हार्ट के, लिवर के, किडनी के, कैंसर के हॉस्पिटल बन गए, ऐसे रीढ़ की हड्डी के भी हॉस्पिटल बन गए हैं स्पेशल। उनमें भी यही अभ्यास करवा रहे जो मैं बता रहा हूँ। फिजियोथेरापिस्ट भी वही बता रहे आज जो मैं बता रहा हूँ। तो अब कोई भी हो, मैंने कहा डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, कोई किसी भी सेक्टर में काम कर रहा हो, योग नहीं करेगा वो स्वस्थ नहीं रह सकता, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली, बिल्कुल, और इकोनॉमिकली भी जरूरी है। योग करेंगे तो आप मेहनत भी पूरी कर पाएंगे, लाइफ में आपका कैरियर भी अच्छा होगा, आपका बिजनेस भी अच्छा होगा, और मोदी जी की तरह आप योग करते हो, आपका राजयोग भी अच्छा होगा। तो मैं कह रहा था तो योग से राजयोग भी आएगा स्वामी जी। के लिए अभ्यास है, पैर मुड़े हुए दोनों हाथ टखने के पास और बीच से उठा दिया ऐसे, ये कमर के लिए बहुत जबरदस्त है। और अभी इसके बाद लास्ट अभ्यास हम बताएंगे जिसमें कमर को ऐसे ऊपर उठा देते हैं, ऐसे दबा देते हैं, ऐसे उठा देते हैं, ऐसे दबा देते हैं। तो ये कटियुत्तान आसन, सेतुबंधासन, कटियुत्तान आसन। स्वामी जी, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, मरकट आसन, और बाएं करवट लेके ऐसे बैठे। जी अमित जी। स्वामी जी, आपने जो अभी बताया था कि नींद के लिए अगर आप सोने जा रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर तरीका होता है, उस तरह से सोना चाहिए, लेकिन कई बार लोगों को नींद नहीं आती, आदत पड़ी हुई है, तो उस आदत से कैसे बाहर निकले, क्योंकि नहीं तो फिर स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाएगा। देखो, आदत जो पड़ी हुई है उसको धीरे धीरे छोड़ पाएंगे। जो आदत खराब हुई है ना, मैंने कहा एक दिन में कुछ बनता भी नहीं, एक दिन में कुछ बिगड़ता भी नहीं है, तो धीरे धीरे करके चीजें ठीक होंगी। अभी गोमुख आसन, वक्रासन और बता देते हैं। ये दो आसन भी बड़े जरूरी है जिनको भी स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है। पहले ये अभ्यास करेंगे, उसके बाद ये आसन करने के लिए योग्य बन पाएंगे आप। ये भी स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे वक्रासन, इसके शरीर की हड्डी की पूरी एक्सरसाइज होती है, ऊपर से नीचे तक पूरे जो वर्टिब्राज हैं उनको हम साइंटिफिक वे में एक्सरसाइज देते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है। और गोमुखासन, अब ये बताते बताते मैं कब वक्त बीत जाता है, आधा घंटा लगभग हो चुका है जी। रोज ये अभ्यास करेंगे। और अभी मैं एक्यूप्रेशर बताऊंगा 1 मिनट के अंदर। वर्टिगो, एक्यूप्रेशर से पहले लेकिन स्वामी जी आपने औषधियां भी बतानी है। कमर दर्द करोगी 1 मिनट में। हाँ, ये जो आसन हम मैं कर बता रहे हैं देता हूँ अभी। जी, देखो, मैं कह रहा था स्वामी जी, ये जो आसन आप कर रहे हैं, मैं एक सवाल क्योंकि इसी के साथ के लिए जी, वर्टिगो के लिए बहुत अच्छा जी।
क्या फ्रोजन शोल्डर की समस्या इससे ठीक हो जाती है? अभी ऑनलाइन कुछ दर्शक हमसे सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि लगातार सिस्टम पर बैठे रहना, उससे फ्रोजन शोल्डर की समस्या बहुत आम है। तो क्या इस आसन से उसमें भी आराम मिलता है? 100% फ्रोजन शोल्डर दूर हो जाएगा। एक तो ये करें ऐसे, ये 10, 20, 25, 50 बार आराम से घुमाएं। पहले तो इतना ही घुमा पाएंगे वो, इतना और ऐसे। और मैं बताऊंगा 1 मिनट के अंदर कंधा जाम है तो यहाँ से पॉइंट्स हैं ये 1, 2, 3, 4 और फिर 5वां यहाँ पर। ये 5 पॉइंट भी अभी बताने वाला हूँ। 1 मिनट के अंदर ही कंधा चाहे 5-10 साल से जाम पड़ा हुआ आपका, वो दूर हो जाएगा। ये बातें छोटी छोटी हैं लेकिन इनका रिजल्ट इतना जबरदस्त है। मैं कह रहा था, मैंने वो सैकड़ों बीमारियां जिसको सारी दुनिया के डॉक्टर मिलकर के खाली कंट्रोल कर पाए, मैंने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन को, स्लिप डिस्क को क्योर किया है, डायबिटीज को क्योर किया, बीपी को, थायराइड को, लिवर सिरोसिस को, हेपेटाइटिस को, अर्थराइटिस को, रोमेटॉइड अर्थराइटिस को, गाउट को क्योर किया है, हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स किया है, कैंसर तक को क्योर किया है, माइग्रेन पेन से लेकर के डिप्रेशन से लेकर के ऐसे रोग जो खाली बीमारियों से कंट्रोल कर सकते थे, इनफर्टिलिटी से लेकर के इनफर्टिलिटी, फिर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, पायल्स, फिशर, फिस्टुला, कोलाइटिस, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, फैटी लीवर, ये ऐसे ब्रोंकाइटिस, ऐसी समस्याएं हैं जिनको दवाइयों से आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने इन बीमारियों को क्योर किया तो एक ही आधार है, निरंतर योगाभ्यास, विधि पूर्वक योगाभ्यास और कुछ छोटी छोटी औषधियां। जैसे मैंने आपको अभी बताया, अभी फ्रोजन शोल्डर कितना ही भयंकर है, दूर हो जाएगा। कमर दर्द के रोगी जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, वर्टिगो, जो भी समस्या है जी, ये अभ्यास कर ले जो हमने बताए और आज से उनको लाभ होगा। अभी हमारे साथ कर रहे होंगे तो। और अभी जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, पॉइंट दबा लें। इधर आइए, देखो ये लड़का मेरे पास ही रहता है, इसको तो अभी कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं। जैसे किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, 5 पॉइंट बता रहे, आसन 5-7 कर ले जो हमने बताए। अब भी दर्द है तो अभी 1 से 2 मिनट के अंदर दर्द भागेगा। अपने घर पर ही मुझे देख करके कर ले इंडिया टीवी पर। ये पहले उंगली के पीछे ये हड्डी है, आप भी अपनी हड्डी ऐसे देख सकते हैं मीनाक्षी जी, दबा करके, और दूसरे को ऐसे दबा सकते हैं। ये 1-1 मिनट दोनों हाथों में, यहां से एक, फिर ये दूसरा पॉइंट होता है यहां से, ये अंगूठे के पीछे देखो, ये हड्डी है, इसके ऊपर ये पॉइंट है, तो इसको ऐसे दबाते, ऐसे, और इधर ये हड्डी है, इसके ऊपर ऐसे दबाते हैं हम, ऐसे दबा करके फिर ये लाल पेन से निशान लगाने की हमारी पुरानी आदत है, तो ऐसे ये पॉइंट दबा दिया। गुरुजी है ना आप, स्वामी जी। 2 हो गए, फिर ये तीसरा पॉइंट है यहां से। 1 मिनट के अंदर मीनाक्षी जी, मैंने हजारों लोगों को, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने, ऐसे हजारों लाखों लोगों को हमने दूर के, रोते लोग आते थे और हंसते हुए जाते थे। नहीं तो हमारी कोई प्रसिद्धि कैसे हुई, हम कोई बड़े खानदान में पैदा नहीं हुए, किसी गद्दी पर बैठे नहीं कि भाई 100-200 साल पुरानी कोई पुरानी पीठ थी वहां बैठ गए हम। हमें तो लोगों ने, जब उनको लाभ हुआ तो लोग करे, उनके पास गए थे, हम तो रोते हंसते आए। अब देखो ये पॉइंट 99% लोगों को पता नहीं है। रिंग फिंगर के पीछे ये दोनों तरफ, इधर से भी क्लोज करके दिखाना बेटा, और इधर से भी, ये दोनों तरफ से पॉइंट आई। अब इसको क्या है, कोई भी ऐसे गोल पेन ले ले, और गोल पेन लेकर के, और मैं तो अपने पैर से सहारा दे करके अभी बता रहा हूं, ऐसे इस तरह से ऐसे घुमा दिया, चीखेगा वो व्यक्ति एक बार, तो हो सकता है उसको चक्कर आ जाए, उस समय हो सकता है बेहोश भी हो जाए, लेकिन वो जब होश में आएगा तो पता लगेगा वो नई दुनिया में लौट चुका है, उसका दर्द वो खो चुका है। ये ऐसे इतनी जबरदस्त इससे लाभ होता है। तो 4 पॉइंट तो हाथ में है। थोड़ा तो तेरे को भी दर्द है, पकड़ा गया है लड़का भी, इसको भी दर्द है थोड़ा, तो ये इतना जबरदस्त दर्द है। देखो कई बार ना वात का प्रकोप होने से, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूं। मैं एक बार कर्नाटक गया हुआ था, यात्रा चल रही थी मेरी, करीब 20 लाख किलोमीटर की यात्रा थी।
और वहां मुझे अचानक कमर में दर्द हो गया। तो एक हमारा ही कार्यकर्ता प्रदीप था लड़का, उसको मैंने बोला बेटा यहाँ से दबाओ। उसने दबाया, 1 मिनट के अंदर मेरा दर्द गायब, 1 मिनट के अंदर, इतना जबरदस्त। अब उल्ट ऐसे बैठो, ये 4 तो हाथ में बता दिए, 1 2 3 4। अब ये 5वां पॉइंट बता रहा हूँ। जिनको भी गर्दन में दर्द है, जल्दी से पॉइंट बता देते हैं, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं ना 1 मिनट के अंदर समय भी भागने लग जाता है जी। हाँ, जल्दी से बता रहे ये पॉइंट, ये इतना जबरदस्त है। और अब पीछे से यहां तक ये, और इसमें पीड़ांतक तेल, पीड़ांतक ऑइंटमेंट, चंद्रप्रभा वटी, और फिर ये पीछे तक ऐसे पूरा दबा दे, ऐसे ये रीढ़ की हड्डी ऐसे पूरी ऐसे, और ऐसे सीधे बैठो बेटा लास्ट। तो ये पूरी रीढ़ की हड्डी, और पैर में भी सेम पॉइंट है, जैसे हाथ में बताए थे ऐसे ही पैर में भी यहां से यहां तक ये पूरा कर्व है, इसको ऐसे ऐसे दबाना। फिर यहाँ इस अंगूठे के और अंगुली के बीच में पीछे से यहां दबाना है। और एक खास बात, ये जो छोटी अंगुली के पास वाली अंगुली है ना, इसके टॉप पर देखिए, ये पॉइंट दबाते ही तो आदमी, लंगड़ा आदमी भी दौड़ने लग जाता है। अभी इससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के अलावा, कमर दर्द के अलावा कोई भी रोग होता है ना, अब इसमें हाल क्या होता है, एक बार मैं जरा तमाशा दिखाता हूं। देखो, ये ऐसे दबाते ही ऐसे आदमी चिल्लाता है, इस वजह से चिल्ला रहा है ये पहलवान। ये इतना जबरदस्त पॉइंट है। देखिए, एक्यूप्रेशर का यही तो कमाल है कि एक बार दबाने से रोग भी भाग सकता है। जिसको भी करोगे ना, उसकी यही हालत होगी जी। स्वामी जी, इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो इंडिया टीवी पर आपसे योग अभ्यास सीखेगा, जो एक्यूप्रेशर के इन पॉइंट्स को समझेगा, वो हमेशा हमेशा के लिए अपने शरीर से रोग को बबाई कर देगा। उम्मीद है कि स्वामी जी आपके बताए हुए तमाम योगाभ्यास और एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स उन लोगों के लिए कारगर आए हैं और स्पाइन उनकी मजबूत बनेगी। लेकिन साथ ही साथ आपके संदेश से रोज लाखों हजारों लोग प्रेरित होते हैं। आज आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे? तो मीनाक्षी जी, प्रथम तो मैं कहूंगा, एक तो ये आसन, उसके साथ साथ प्राणायाम आराम से जरूर करें, इससे हड्डियां पूरी मजबूत हो जाएगी। फिर वातनाशक औषधियां हमने निर्गुंडी कही, सरगवा जिसको सहजना कहते हैं, उसकी सब्जी बना करके उसका जूस पी सकते हैं। निर्गुंडी, हल्दी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है। शिलाजीत, दूध में हल्दी और शिलाजीत ले ले तो कितनी हड्डी कमजोर हो, ये हड़जोड़ है, हड्डियां टूट जाती है तो उसमें लाक्षादी गुग्गल दे देते हैं। चंद्रप्रभावटी, पीड़ांतक रस, पीड़ांतक ऑइंटमेंट, ये ऐसी बिल्कुल साधारण सी चीजें। गिलोय, निर्गुंडी, हार श्रृंगार, ये पारिजात, ये तो जबरदस्त हैं। और एलोवेरा का जूस, माने ये गर्म भी नहीं करते शरीर में, नहीं तो औषधियां गर्म पड़ती है। ये सारे रोग मिट जाएंगे, बस योग करते रहे। अंतिम आज का जो संदेश है, योग की निरंतरता से आपके जीवन का पूरा रूपांतरण होगा। एक जन्म मां की कोख से, दूसरा जन्म आपको योग से मिलता है। जैसे मैं यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हूं, योग ऐसे ही एक वट वृक्ष की तरह है, एक कल्प वृक्ष की तरह है, अश्वत्थ की तरह है। आप योग करेंगे तो आपको नया जीवन मिलेगा, दिव्य जीवन मिलेगा, दिव्य दृष्टि मिलेगी, दिव्य शक्ति मिलेगी, दिव्य मति मिलेगी, दिव्य भक्ति मिलेगी, दिव्य कृति प्रकृति होगी आपकी। बस इतना ही मेरा संदेश है। जो योग है ना, वो रोज करना है तो आपको ये सारे लाभ होंगे। सीरियसली करना है, बस इतना ही कह करके कल फिर हम आपको नए योग के बारे में बताएंगे और सारे भारत, इन्हीं सारी दुनिया को हम स्वस्थ बनाएंगे। यही हमारी जिंदगी का एजेंडा है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि स्वामी रामदेव खुद आपके घर पहुंचकर आपको योग सिखा रहे हैं, उन औषधियों के बारे में बता रहे हैं जो आपके घर में मौजूद होती है। बस आपको उन्हें ध्यान से सुनना है, समझना है और उन औषधियों का इस्तेमाल करना है। कोरोना काल में हमारी कोशिश यही है कि हम आपको वायरस के इन्फेक्शन से दूर रखें। कल हम ऐसे लोगों के लिए योगाभ्यास बताने वाले हैं जो तमाम कोशिशों के बाद भी अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते, जो जमीन पर बैठकर योग नहीं कर पाते। कल स्वामी रामदेव खुद
कुर्सी पर बैठेंगे और कुर्सी पर बैठने वालों के लिए योगाभ्यास बताएंगे। इसलिए कल का शो आप देखना ना भूलें, क्योंकि लॉकडाउन में ये आपके लिए बड़े काम आने वाला है। सौम्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी, आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम। तो अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए क्या अमेरिका ने चीन से बदले की शुरुआत कर दी है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक सिम्को ऑक्सीवेदा। मैं सबसे कहता हूं, शोर मत मचाओ, खबरें दिखाओ।